देखिए, फाउंडेशन का मतलब होता है नींव और स्टोन का पत्थर। तो फाउंडेशन स्टोन यानी कि नींव का पत्थर अर्थात शिलान्यास। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और इस न्यूज़ के अंदर आने वाले एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बहुत ही क्लियरली और बहुत ही आसान तरीके में समझाएंगे ताकि आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो सके और वही वोकेबलरी आपको इंग्लिश बोलने में और आपके कंपटीशन में आपकी हेल्प कर सके। और साथ ही न्यूज़पेपर पढ़ने का ये भी बेनिफिट होता है कि आपका जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से प्रिपेयर हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो वीडियो इम्पोर्टेंट है, हो सके तो पूरा देखिएगा। और जो टफ़ वर्ड्स यहाँ पे हैं उनका हिंदी मीनिंग मैंने उनके ऊपर लिख दिया है या साइड में लिख दिया है, और जिनका नहीं लिख पाया हूँ तो उनका ओरली न्यूज़ को पढ़ाते समय मैं आपको बताता चलूँगा। कुल मिलाकर एक भी वर्ड ऐसा नहीं छूटेगा जिसका हिंदी मीनिंग आपको नहीं बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया कंसिडर्स, इंडिया भारत, कंसिडर का मतलब होता है सोचना, समझना, मानना। टेक, टेक का मतलब टेक्नोलॉजी अर्थात तकनीकी या प्रौद्योगिकी। एक टूल का मतलब साधन। फॉर के लिए, प्रोग्रेस का मतलब प्रगति। तो भारत मानता है तकनीकी को क्या, प्रगति का एक साधन। नॉट डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब होता है दबदबा या प्रभुत्व, और प्रभुत्व का साधन नहीं मानता। पीएम ने ऐसा कहा। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जो है वो टेक्नोलॉजी को प्रगति का एक साधन मानता है, प्रभुत्व का या दबदबे का नहीं। तो चाहे आप कम पढ़ो लेकिन वो चीज़ समझ में आनी चाहिए, तभी उसका यूसेज है, तभी उसका बेनिफिट है। और अगर बहुत सारा पढ़ लो और समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो वो तो यूजलेस ही है। तो न्यूज़ को चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं। और जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो, इसके नीचे लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अलोंग विद मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह। देखिए, अलोंग विद का मतलब होता है साथ, है नी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितेंद्र सिंह के साथ, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टेट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, एट द नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेशंस इन न्यू दिल्ली ऑन थर्सडे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे का मतलब है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को सेलिब्रेट करने के अवसर पे, उसका जश्न मनाने के अवसर पर, उत्सव मनाने के अवसर पर, देखिए सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, उत्सव, जश्न, है नी। तो थर्सडे को नई दिल्ली में नेशनल टेक्नोलॉजी डे के उत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितेंद्र सिंह के साथ, और जितेंद्र सिंह कौन है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं जूम आउट और इसको कर लूँ। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे हेल्ड द 1998 न्यूक्लियर टेस्ट्स इन पोखरण एज वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस डेज इन इंडियाज हिस्ट्री। क्या अर्थ हुआ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑन थर्सडे को हेल किया। हेल का मतलब होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, स्वागत करना, अभिनंदन करना। द 1998 न्यूक्लियर टेस्ट, तो 1998 में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, परमाणु टेस्ट हुए थे, उनका स्वागत किया। इन पोखरण, कहाँ पे हुए थे, वो पोखरण में हुए थे। एज वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस डेज, ग्लोरियस का मतलब होता है यशस्वी, यहाँ पे लिख दिया मैंने, यशस्वी, महान, तेजस्वी। डेज, दिन, इन इंडियाज हिस्ट्री, भारत की हिस्ट्री में, इतिहास में। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में जो पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे उनका स्वागत करते हुए कहा कि वो भारत के इतिहास में बहुत ही स्वर्णिम दिन थे, बहुत ही यशस्वी दिन थे, बड़े महान दिन थे। एंड असर्टेड का मतलब होता है जोर देना, और उन्होंने जोर दिया दैट टेक्नोलॉजी फॉर द कंट्री इज़ नॉट अबाउट शोइंग इट्स डोमिनेंस, कि जो टेक्नोलॉजी है देश के लिए वो शोइंग इट्स डोमिनेंस, डोमिनेंस दिखाने के लिए नहीं है। शो मीन्स दिखाना, डोमिनेंस का मतलब दबदबा। बट ए टूल, बल्कि एक माध्यम है, एक साधन है, टू स्पीड अप। स्पीड अप का क्या मतलब होता है, स्पीड का मतलब गति होता है, और स्पीड अप का मतलब हो गया गति को तेज करना। इट्स डेवलपमेंट, इसके विकास की।
यानी कि हमारे लिए जो टेक्नोलॉजी का मतलब है वो किसी को अपना दबदबा दिखाने से नहीं है, बल्कि हमारे लिए टेक्नोलॉजी का जो मतलब है वो हमारा जो विकास है उसको स्पीड अप करने से है, यानी कि हम अपने विकास की गति को बढ़ा सकें। ये टेक्नोलॉजी का हमारे लिए अर्थ है, किसी को दबदबा दिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है। एड्रेसिंग एट एन इवेंट, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, एन इवेंट एक कार्यक्रम को, यानी एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऑन द नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, विच मार्क्स द 25th एनिवर्सरी ऑफ द पोखरण टेस्ट। और ये पोखरण टेस्ट को कितना समय हो गया, कितना, कौन सी एनिवर्सरी है उसकी, 25वीं। तो 25वीं एनिवर्सरी के अवसर पर पोखरण टेस्ट की 25वीं एनिवर्सरी के अवसर पर नेशनल टेक्नोलॉजी डे के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, हिज गवर्नमेंट हैज यूज्ड टेक्नोलॉजी एज ए सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट, यानी तो उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी जो सरकार है, हैज यूज्ड प्रयोग कर चुकी है टेक्नोलॉजी को एज ए सोर्स का मतलब होता है साधन, स्रोत, एक साधन के रूप में ऑफ एम्पावरमेंट का मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया है सशक्तिकरण, ठीक है। तो सशक्तिकरण के लिए प्रयोग किया है, एंड टू एंश्योर, और ये सुनिश्चित करने के लिए, यहाँ एंश्योर का मैंने लिख दिया सुनिश्चित करना, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। तो मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने टेक्नोलॉजी को सशक्तिकरण के लिए और सोशल जस्टिस के लिए, सामाजिक न्याय के लिए प्रयोग किया है। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, द पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट कैरिड आउट, कि पोखरण के जो न्यूक्लियर टेस्ट थे वो कैरिड आउट किए गए थे अंडर द लीडरशिप ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो पोखरण टेस्ट जो कैरी आउट का मतलब होता है करना, यानी किसी काम को पूरा करना। तो ये जो टेस्ट थे ये कैरिड आउट किए थे, पूरा किए थे अंडर द लीडरशिप, नेतृत्व में किसके, ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर, उस समय के। द देन का मतलब होता है उस समय का, ये आप ध्यान रखिए, द देन उस समय का। तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी लीडरशिप में ये टेस्ट कैरिड आउट किए गए थे। नॉट ओनली हेल्प्ड इंडिया, और इन टेस्ट ने ना केवल भारत की हेल्प की, प्रूव इट्स साइंटिफिक कैपेबिलिटीज़, इसकी प्रूव मीन्स होता है सिद्ध करना, साइंटिफिक का मतलब वैज्ञानिक, और कैपेबिलिटीज़ का मतलब होता है क्षमताएं। तो इन टेस्ट्स ने, इन न्यूक्लियर टेस्ट ने न केवल भारत की साइंटिफिक कैपेबिलिटीज़ को सिद्ध किया, बट ऑल्सो गेव ए बूस्ट, बल्कि एक बूस्ट दिया, एक बढ़ावा दिया, ऑन इट्स स्टेचर एट द ग्लोबल लेवल। स्टेचर का मतलब होता है कद, ग्लोबल लेवल, ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, और लेवल का आप जानते ही, वैश्विक स्तर। तो ये जो पोखरण टेस्ट हुए थे उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, यानी तो इन्होंने केवल भारत की जो वैज्ञानिक क्षमताएं हैं उनको ही सिद्ध नहीं किया था, बल्कि उन्होंने वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर भारत के कद को भी ऊंचा किया था। तो ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है कि पोखरण टेस्ट जो है कब हुए थे, तो अभी ऊपर आया था 1998 में हुए थे। उस समय कौन प्रधानमंत्री थे, किन की लीडरशिप में ये हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में हुए थे। तो ये सब आपके कॉम्पिटिशन के हिसाब से और एक अवेयर जो है सिटीजन होने के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। टू से इन अटल जी वर्ड्स, अटल जी के शब्दों में अगर कहें, वी हैव नेवर स्टॉप्ड, वी हैव नेवर, हमने कभी नहीं स्टॉप रोका, ऑन आवर जर्नी, अपनी यात्रा को, एंड नेवर सरेंडर्ड, और हमने कभी सरेंडर नहीं किया, हमने कभी समर्पण नहीं किया, यानी टू एनी चैलेंज, एनी चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, किसी भी चुनौती के सामने हमने समर्पण नहीं किया, अपनी जो हमारी यात्रा थी ये, इसको कभी नहीं रोका। दैट हैज़ कम आवर वे, और जो चैलेंजेज हमारे रास्ते में आए, क्या मतलब हुआ, अगर मोदी जी के शब्दों में हम कहें तो हमने अपनी इस जो ये न्यूक्लियर टेस्ट की यात्रा थी,
उसको कभी नहीं रोका, और जो भी हमारे रास्ते में चैलेंज चुनौतियाँ आई उनके सामने हमने कभी भी समर्पण नहीं किया। मोदी सेड, मोदी ने कहा, एड्रेसिंग द गैदरिंग ऑफ साइंटिस्ट। गैदरिंग का मतलब होता है भीड़ या बहुत सारे लोग जहाँ पे इकट्ठा होते हैं, उसको गैदरिंग कहते हैं। तो वैज्ञानिक, गैदरिंग ऑफ साइंटिस्ट का मतलब क्या हो गया, वैज्ञानिकों की भीड़। भीड़ का मतलब वैसे ये सड़क वाली भीड़ मत समझ लेना, यानी कि जहाँ पे बहुत सारे वैज्ञानिक इकट्ठे हुए थे, उस इवेंट को मोदी ने संबोधित करते हुए बात कही। एंड रिसर्चर्स, तो कौन कौन लोग थे इस गैदरिंग में, साइंटिस्ट थे और रिसर्चर्स थे फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री का मतलब होता है पूरे देश से, यानी कि देश भर के वैज्ञानिक और जो रिसर्चर्स थे उनके उन लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। ऑन द ओकेजन ऑफ द नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, इसको मैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे ही बोलूँगा, हिंदी मैंने आपको बता ही दिया है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस इसका होता है। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर, ओकेजन का मतलब होता है अवसर, द प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन, प्रधानमंत्री ने फाउंडेशन स्टोन को ले किया, यानी कि नींव का पत्थर। देखिए फाउंडेशन का मतलब होता है नींव और स्टोन का पत्थर, तो फाउंडेशन स्टोन यानी कि नींव का पत्थर अर्थात शिलान्यास। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया किस चीज़ का, द लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया, LIGO इंडिया, मतलब इसका उन्होंने शिलान्यास किया। एंड डेडिकेटेड, और समर्पित किया, टू द नेशन, राष्ट्र को, ए फैसिलिटी टू प्रोड्यूस परमानेंट मैग्नेट फ्रॉम रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, मिनरल का मतलब होता है खनिज पदार्थ, ठीक है। तो जो खनिज पदार्थ हैं धरती के अंदर, जो दुर्लभ खनिज पदार्थ हैं, उनसे परमानेंट मैग्नेट को प्रोड्यूस करने की जो फैसिलिटी है, जो सुविधाएं हैं, उनको राष्ट्र को उन्होंने समर्पित किया। ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल। उन्होंने जो ये वही है ना, लेड द फाउंडेशन स्टोन यानी कि शिलान्यास करना, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो उन्होंने शिलान्यास किया किसका, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का एंड रिसर्च सेंटर। तो उन्होंने होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का भी उन्होंने शिलान्यास किया, जो कहाँ पे है, जयंती उड़ीसा में ये कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर है, इसका भी उन्होंने शिलान्यास किया। एंड द प्लेटिनम जुबली ब्लॉक ऑफ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, और उन्होंने इसका भी शिलान्यास किया, किसका, प्लेटिनम जुबली ब्लॉक ऑफ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इन मुंबई के अंदर, इनका भी उन्होंने शिलान्यास किया। तो ऑल्सो ये फिर शिलान्यास से ही रिलेटेड मामला है। तो यहाँ देखिए, अंडरलाइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। अंडरलाइंग का मतलब होता है जो है रेखांकित करना या बल देना, द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के महत्व को रेखांकित करते हुए या टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंस पे बल देते हुए, ही सेड, उन्होंने कहा, इंडिया वॉज मूविंग फॉरवर्ड, इंडिया आगे बढ़ रहा, इंडिया वॉज मूविंग फॉरवर्ड, इंडिया आगे बढ़ता रहा है विद द होलिस्टिक एंड ए 360 डिग्री अप्रोच। तो भारत जो है हमेशा ही 360 डिग्री अप्रोच के साथ, और होलिस्टिक का मतलब होता है पवित्र और एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। इंडिया कंसीडर्स, इंडिया समझता है या इंडिया मानता है टेक्नोलॉजी को एज ए टूल, एक साधन, फॉर द नेशंस प्रोग्रेस, राष्ट्र की प्रगति के लिए। यानी कि भारत जो है टेक्नोलॉजी को ये मानता है कि वो राष्ट्र की प्रगति के लिए एक साधन है, नॉट ए मीन्स टू असर्ट, और नॉट ए मीन, और एक साधन नहीं है टू असर्ट, जोर देने के लिए, इट्स डोमिनेंस, इसके प्रभुत्व पर, इसके दबदबे पर। मोदी सेड, मोदी ने कहा। जैसे कि कहने का मतलब ये है, जैसे अमेरिका है या दूसरे कंट्रीज़ हैं, तो उनके पास अगर टेक्नोलॉजी है तो वो दूसरे कंट्रीज़ को दबदबा दिखाने के लिए उसका यूज करते हैं।
जबकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर इंडिया चलता है और इंडिया का मानना यह है कि हम टेक्नोलॉजी को किसी पे दबदबा बनाने के उद्देश्य से नहीं देखते, बल्कि हमारे देश का उससे विकास हो इस रूप में हम उसको देखते हैं। तो यही वीडियो थी, आगे नहीं जा रहे हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि वीडियो में निश्चित रूप से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, कुछ नए वर्ड्स भी सीखने को मिले होंगे। और जिस भी व्यूअर ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं भी तो समझ सकूँ कि वाकई वीडियो पर कितने लोग लास्ट तक जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।